अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उस औरत की हालत काफ़ी खस्ता हाल और खौफनाक थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा और कपड़े खून से रंगे हुए थे। हाथों की उंगलियों के नाखून टूटे हुए जिनसे खून बह रहा था। कपड़े भी कई जगहों से फटे हुए थे। आंखों में उतरा हुआ सुर्ख खून और उन आंखों में दहकते अंगारे। उस औरत के एक हाथ में तेज धार कुल्हाड़ी थी। वो औरत उन्हीं अंगारा उगलती आंखों से सामने की दीवार पर लगे बड़े कदावर आईने को घूर रही थी। वो आईना जो बहुत खूबसूरत था और खूबसूरत लकड़ी जो उसके इर्द गिर्द लगी हुई थी उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। मम, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। वो औरत कुल्हाड़ी के दस्ते पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए नफरत से दीवार पर लगे उस आईने को घूरती हुई बोली, तो तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा पूरा परिवार। वो औरत चीखते हुए रोने लगी थी। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरा तो कोई बचा ही नहीं। वो औरत मुसलसल आईने की तरफ देखते हुए चीखी, मेरा पति, मेरे बच्चे, सबको ही खत्म करवा दिया, और वो भी किससे? मुझसे। तुमने मेरे हाथों से ही मेरे परिवार को खत्म करवा दिया। वो औरत अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोली, परंतु मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रोते हुए वो औरत एक मरतबा फिर चीखी। वो कुल्हाड़ी हाथ में थामे उस आईने की तरफ बढ़ी। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। उस औरत ने कुल्हाड़ी अब दोनों हाथों से पकड़ ली थी। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और चीखते हुए उस खूबसूरत आईने की तरफ भागी कि अचानक दीवार के साथ टेबल पर रखा सफेद गुलदान उछला और भागती हुई इस औरत के सर पर जा लगा। इस मर्तबा उस औरत के मुंह से जो चीख निकली थी वो उस शीशे के गुलदान के सर पर लगने के बायस निकली थी। वो औरत फर्श पर जा गिरी और कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। वो औरत कराहते हुए उठकर बैठी। उसने अपने हाथ से सर में लगने वाली जगह को टटोला तो एक मर्तबा फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। उस औरत का सर फट चुका था। उस औरत ने एक मर्तबा फिर नफरत अंगेज निगाहों से उस आईने की तरफ देखा। तुम आज कुछ भी कर लो, आज तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा हुआ है। वो औरत अपने जबड़े भींचते हुए उस आईने की तरफ देखते हुए बोली। खून अब सर से निकलकर उस औरत के चेहरे पर लकीरों की शक्ल में बहने लगा था। वो उठ खड़ी हुई। खून निकलने के बाइस उस औरत की आंखों के सामने बार बार अंधेरे की झलकियां सी आ रही थीं। उस औरत ने आगे बढ़कर कुल्हाड़ी उठाई और दोबारा उस आईने की तरफ बढ़ी। आईने के करीब पहुंचने पर उस औरत ने कुल्हाड़ी हवा में बुलंद की और उसका जोरदार वार आईने के कांच पर किया। दूसरा लम्हा हैरानकुन था। जिस तरह उस औरत ने आईने पर वार किया था, अगर वही वार औरत किसी इंसान पर करती तो उस इंसान के जिस्म के दो टुकड़े हो जाते। लेकिन कुल्हाड़ी जैसे ही आईने के कांच से टकराई तो कुल्हाड़ी का दस्ता दरमियान से टूटा और कुल्हाड़ी आधे दस्ते समेत फर्श पर जा गिरी और उस औरत के हाथ में उस कुल्हाड़ी का आधा टूटा हुआ लकड़ी का दस्ता रह गया। औरत हैरानगी से हाथ में पकड़े लकड़ी के टूटे हुए दस्ते को देखने लगी और फिर उसने आईने की तरफ देखा। आईने का कांच बिल्कुल सही सलामत था और इतना जोरदार वार पड़ने पर भी उस पर एक खराश भी नहीं आई थी। अचानक वहां एक खौफनाक सूरत हाल ने जन्म लिया जिसने औरत को संभलने का मौका न दिया। उस आईने में से आग से झुलसा हुआ एक हाथ निकला जिसने औरत को गर्दन से दबोच लिया। औरत ऐसे हालात के लिए बिल्कुल तैयार न थी। उस आग में झुलसे हाथ ने औरत को तेजी से आईने के अंदर खींच लिया। औरत के अंदर खींचे जाने के बावजूद आईना न टूटा। आईने में अब सिर्फ कमरे का मंजर नजर आ रहा था। घर तो बहुत अच्छा है मनोज जी, सुनील ने तारीफी अंदाज में कहा। जी बिल्कुल सुनील जी, जैसा घर आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है। मनोज इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराया। ये तो और भी अच्छा हुआ कि इस घर में फर्नीचर भी मौजूद है। इस मर्तबा सुनील की बीवी सुषमा बोली। जी हाँ सुषमा जी, हम अपने कस्टमर का खास ख्याल रखते हैं। अक्सर फैमिलीज हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए हम अपने रेंट के मकानों में और न सही परंतु फर्नीचर का प्रबंध तो कर ही सकते हैं। मनोज ने मुस्कुराते हुए सुषमा को बताया। बहुत अच्छी बात है मनोज जी, सुषमा ने बज़ाहिर मनोज की कारकर्दगी को सराहा। सुनील जी, आपकी फैमिली में सुषमा और राहुल के अलावा कौन कौन है? मनोज ने सुनील से मुखातिब होते हुए पूछा। बस जी यही हैं, माता पिता थे परंतु उनका देहांत हुए आज 6 बरस हो चुके हैं।
और बस हमारे परिवार में हम 3 लोग ही हैं, सुनील ने बताया। मनोज ने एक गहरी सांस ली। आपका राहुल कहाँ चला गया? लगता है वो अपना रूम देख रहा है, सुषमा ने हंसते हुए कहा तो सुनील और मनोज भी बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है सुनील जी, अब मैं चलता हूँ, आप मेरे ऑफिस आकर एग्रीमेंट साइन कर दीजिएगा, मनोज ने बज़ाहिर इजाज़त चाहते हुए कहा। साथ ही उसने सुनील की तरफ हाथ बढ़ाया। ठीक है मनोज जी, आज तो नहीं, परंतु कल मैं किसी समय आपके ऑफिस चक्कर लगाऊंगा, सुनील ने मुस्कुराते हुए मनोज से हाथ मिलाया और फिर मनोज बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हाँ तो माय डियर सुषमा जी, सुनील ने सुषमा को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, कैसा लगा घर? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुषमा सुनील की बाहों में मचलते हुए बोली। राहुल देख लेगा। अरे ऐसी की तैसी राहुल की, तुम चिंता मत करो, राहुल घर के विजिट में मसरूफ है, उसे हमारी कहाँ परवाह, सुनील ने सुषमा के गिर्द बाहों का घेरा तंग करते हुए कहा। अरे रुकिए तो सही, सुषमा ने अपने होंठों की तरफ बढ़ते हुए सुनील को रोकने की नाकाम कोशिश की, मगर वो नाकाम रही और सुनील अपने मकसद में कामयाब रहा। राहुल मुख्तलिफ कमरों को देखता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा कदावर लकड़ी में जड़ा आईना लगा हुआ था जो बहुत खूबसूरत था। उस पूरे कमरे में और कोई सामान नहीं था सिवाय उस दीवार पर लगे बड़े से आईने के। बाकी कमरों में थोड़ा बहुत फर्नीचर था, मगर इस कमरे में सिवाय आईने के कुछ न था, जिसे राहुल अजीब नज़रों से घूर रहा था। फिर वो उस आईने के करीब आया और उसमें देखकर अजीब अजीब शक्लें बनाने लगा। अचानक उसने आईने में देखा, उसके पीछे लाल रंग की साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। राहुल चौंका और तेज़ी से अपनी अक़बी जानिब घूमा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि पीछे वाली लाल साड़ी वाली औरत कहीं भी नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा भी चौपट खुला हुआ था। राहुल दोबारा आईने की तरफ घूमा तो इस मर्तबा उसने आईने में देखा सुनील और सुषमा कमरे में दाखिल हो रहे थे। राहुल फिर अपनी अक़बी जानिब घूमा कि यह भी तो उसकी नज़रों का धोखा हो सकता है, मगर नहीं, सुषमा और राहुल उसी तरफ आ रहे थे। अरे वाह, बेख्तियार उस आईने को देखकर सुषमा के मुंह से निकला, कितना सुंदर आईना है। वाकई बहुत सुंदर है, सुनील ने सुषमा की तायद में सर हिलाया। साथ ही वो आईने के इर्द गिर्द लगी खूबसूरत लकड़ी पर हाथ फेरने लगा। ये तो काफ़ी महंगा लगता है। चलिए एक समस्या तो हल हुई, सुषमा ने खुश होते हुए आईने की तरफ देखते हुए चुटकी बजाई। वो क्या? सुनील ने सवालिया निगाहों से सुषमा की तरफ देखा। हमारे ड्रेसिंग का आईना टूट गया था, अब हम इसका टेबल यहाँ लगा देंगे, सुषमा ने बताया। चलो ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, क्योंकि आईने के बगैर तो तुम बिल्कुल अधूरी थी, सुनील ने हंसते हुए कहा तो सुषमा सुनील को मसनूई गुस्से से घूरने लगी और सुनील एक कहकहा मारकर हंसने लगा। ममा इस घर में कोई सुंदर लड़की भी है? राहुल ने दोनों की गुफ्तगू में खलल डाला। ऑफ कोर्स बेटा, आपकी मामा भी सुंदर हैं, सुषमा ने शौक लहजे में कहते हुए राहुल के गाल थपथपाए। नो मामा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा तो सुनील और सुषमा बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तो फिर माय सन, इस मर्तबा सुनील ने प्यार से पूछा। पापा, मैं उस सुंदर आंटी की बात कर रहा हूं जो अभी अभी कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी, राहुल ने दोनों को बताया। परंतु बेटा, हम तो अभी अभी कमरे में दाखिल हुए हैं, हमें तो कोई सुंदर आंटी नजर नहीं आई, सुनील ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। पापा, मैंने इस आईने में देखा था, वो एक सुंदर आंटी थी जिन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। मैंने घूमकर देखा तो वो आंटी कहीं भी नहीं थी और फिर आप दोनों कमरे में आ गए। राहुल ने सारी बात बताई तो सुनील और सुषमा हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अरे नहीं बेटा, वो आपका वहम होगा, सुनील ने घुटनों के बल राहुल के पास बैठते हुए कहा। वहम? राहुल ने गाल पर उंगली रखते हुए लफ्ज़ वहम को लंबा किया। हो भी सकता है, सुनील और सुषमा बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मकान वाकई बहुत खूबसूरत था। गेट के बाद अहाता, जिसके दोनों तरफ हरी हरी घास का दबीज कालीन बिछा हुआ था और अहाते के वस्त में अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने के लिए ईंटों का रास्ता बना हुआ था। अंदर छोटा सा हाल जिसमें आमने सामने 4 कमरे जो अटैच बाथ थे और एक कमरे पर बड़ा सा देसी ताला लगा हुआ था। एक किचन और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा अहाता था जो घर की 4 दीवारी में घिरा हुआ किसी वीरान उजड़े बाग का मंजर पेश कर रहा था। घर के पीछे बने अहाते में कहीं कहीं खुश्क घास और कहीं कहीं बोसीदा मिट्टी थी।
ऐसा लगता था जैसे घर के इस हिस्से की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि घर के अगली तरफ के बने अहाते की घास बिल्कुल हरी भरी थी। उस खूबसूरत आईने वाला कमरा निचले पोर्शन पर था, जो सुनील और सुषमा का बेडरूम बन गया था। साथ वाला कमरा राहुल के हिस्से में आया था और उसके सामने वाला कमरा ताले वाला था। उस वक्त सुषमा घर की सजावट में मसरूफ थी, जबकि सुनील ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। राहुल का एडमिशन कौन से स्कूल में करवाना है? सुषमा ने दीवार के साथ पड़े टेबल पर कपड़ा फेरते हुए सुनील से पूछा। तुम आज किसी समय 2-3 स्कूल का विजिट कर लेना। जो स्कूल तुम्हें अच्छा लगे वहां राहुल का एडमिशन करवा देना। कुर्सी पर बैठते हुए सुनील ने अपने बूट के तस्मे बांधते हुए कहा। आप नहीं चलेंगे? सुषमा ने सवालिया निगाहों से सुनील की तरफ देखा। नो माय डियर, अभी नहीं। मेरा नया नया ऑफिस है, तुम्हें ही ये काम करना होगा। सुनील ने अपनी मजबूरी बताते हुए सारा बोझ उसके कांधों पर डाल दिया था। चलिए ठीक है, सुषमा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आज शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, मिलजुल कर घर का सामान सेट करेंगे। ओके, अब मैं चलता हूँ, मनोज से भी मिलना है और ऑफिस भी जाना है। सुनील ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मनोज को एक मर्तबा फिर धन्यवाद कहना। घर वाकई बहुत अच्छा है, सुषमा ने कहा तो सुनील ने मुस्कुराते हुए सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया और कमरे से बाहर निकल आया। वो मनोज के दफ्तर पहुंचा। पधारिए सुनील जी, पधारिए, मनोज ने मुस्कुराते हुए उसके इस्तकबाल के लिए कुर्सी से उठते हुए कहा। नमस्ते मनोज जी, जवाबन सुनील ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े। नमस्ते, जवाबन मनोज ने भी हाथ जोड़े और अपने टेबल के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक तरफ इशारा किया। बैठिए। धन्यवाद, सुनील ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब बताइए, ठंडा पियेंगे या गर्म चाय हो जाए? मनोज ने भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बहुत धन्यवाद मनोज जी, मैं नाश्ता करके आया हूँ, जवाबन सुनील ने कहा। ऑफिस से देरी हो रही है, आप एग्रीमेंट के कागजात निकालिए। जी अच्छा, मनोज ने इस बात में सर हिलाया और अपनी टेबल की दराज से मकान के एग्रीमेंट के कागजात निकालकर सुनील की तरफ बढ़ा दिए। घर बहुत अच्छा है मनोज जी, सुनील ने हाथ बढ़ाकर कागज पकड़ते हुए कहा। जी बहुत धन्यवाद, हम अपने कस्टमर्स की राय का बहुत ख्याल करते हैं, मनोज ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। सुषमा भी घर की बहुत तारीफ कर रही थी, वो ऐसा ही घर चाहती थी। सुनील ने एग्रीमेंट के कागजात पर नजरें जमाते हुए कहा और फिर कागजात से नजरें हटाई और मनोज की तरफ देखा। अच्छा मनोज जी, एक बात तो बताइए। जी जी पूछिए, मनोज ने मुतवज्जे होते हुए कहा। उस घर के कमरे में ताला लगा हुआ है, वो क्यों? सुनील ने मनोज से पूछा। उस कमरे में बस टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो उस कमरे की ताले की चाबी आपको दे दूंगा, मनोज ने बताते हुए कहा। नहीं, फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछा था। मैं सुषमा से पूछ लूंगा, अगर उसे ज़रूरत हुई तो मैं ले लूंगा, सुनील ने कहा तो मनोज ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। सुनील ने एग्रीमेंट के कागजात को पढ़ने के बाद उन पर साइन किए और फिर कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है फिर मनोज जी, अब मैं चलता हूँ। दोनों ने मुसाफा किया और सुनील मनोज के ऑफिस से बाहर निकल आया। उसकी कार सड़क के किनारे पर खड़ी थी, वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अचानक सुनील को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। वो तेजी से घूमा तो उसने देखा एक खूबसूरत नौजवान उसकी तरफ चला रहा था, जिसने आंखों पर ब्लैक रंग के गिलासेस लगा रखे थे। वो खूबसूरत लड़का सुनील के करीब आया और बिना उसकी तरफ तवज्जो किए बगैर उसके करीब से गुजर गया। लगता है मेरा वहम था, सुनील ने खुद कलामी करते हुए कहा और कंधे उचकाए। वो दोबारा अपनी कार की तरफ बढ़ा। अभी उसने कार के फ्रंट दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसके मोबाइल की रिंगटोन जाग उठी। उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला, वो सुषमा की कॉल थी। सुनील मुस्कुराया और उसने आंसर का बटन प्रेस करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। यस माय डियर, सुनील ने कहा। घर का एग्रीमेंट साइन हो गया? दूसरी तरफ से सुषमा ने पूछा। हाँ हो गया। सुनील कार के फ्रंट डोर से टेक लगाने के लिए घूमा तो सुनील ने देखा डोर्स के दूसरी तरफ वही ब्लैक ग्लासेस वाला लड़का एक नीले रंग की कार के पास खड़ा कैमरे से सुनील की तस्वीर उतार रहा था। सुनील हैरानगी से चौंका और तशवीश के आलम में उसकी तरफ देखने लगा। अच्छा, याद से जल्दी घर आ जाना, सुषमा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। हाँ हाँ ठीक है, सुनील हकलाया। सुषमा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सुनील ने सुषमा का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। राब्ता मुनक़ता करने का मकसद ये था कि वो उस लड़के से बाज़पुर्स कर सके कि वो उसकी तस्वीरें क्यों उतार रहा है।
लेकिन इतनी देर में वो लड़का कार में बैठकर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ चुका था। सुनील वहां खड़ा उसकी कार को जाते देखता रहा। बड़ा अजीब आदमी था, सुनील बुड़बुड़ाया और फिर उसने अपनी चाबी से अपनी कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसी वक्त मोबाइल की रिंगटोन एक मरतबा फिर जाग उठी। इस मरतबा भी सुषमा की ही कॉल थी। मेरी कॉल क्यों काटी आपने? सुषमा बरहमी से बोली। वो दरअसल सिग्नल खुल चुका था। सुनील ने जान छुड़ाने की खातिर झूठ बोला। और आज किसी स्कूल का विजिट ज़रूर कर लेना, ओके? जी अच्छा, सुषमा ने जवाब दिया। ठीक है सुषमा, शाम को घर पर बात होगी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुनील ने कहा। तो सुषमा ने जवाबन ओके कहा तो सुनील ने मोबाइल जेब में डाल लिया और गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगाकर आगे बढ़ा दी। सुनील शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा सुषमा ने अपना काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया था। उसने घर की हर चीज़ सलीके से सेट कर ली थी। अरे वाह, तुमने तो बड़ी तेज़ी दिखाई, सुनील ने बेडरूम में दाखिल होते हुए कहा। राहुल बेड पर खिलौनों के साथ खेल रहा था। जी हाँ, अभी थोड़ा बहुत सामान रहता है जो अब आपके कारण पूरा होगा, सुषमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे पापा, ये क्या है? बेड पर बैठा राहुल सुनील के हाथों में काफ़ी सारे शॉपर देखकर चहका। ये बेटा हमारे लिए डिनर है, सोचा आज तुम्हारी मामा मसरूफ़ होंगी तो डिनर मैं ही ले चलूं, सुनील ने पहले राहुल और फिर सुषमा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह आपने बहुत अच्छा किया, सुषमा खुश होते हुए मुस्कुराई। अच्छा तुम ऐसा करो, ये भोजन का सामान बर्तनों में डालो, तब तक मैं फ्रेश हो लूँ, भोजन के बाद मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सुनील ने हाथों में पकड़े शॉपर उस आईने के साथ टेबल पर रखते हुए कहा। ठीक है, जवाबन सुषमा ने इस बात में सर हिलाया। सुनील फ्रेश हुआ तो उन्होंने खाना खाया। सुषमा और सुनील ने बाकी का बचा कुचा सामान सेट किया। इस दौरान राहुल बेड पर बैठा खिलौनों के साथ खेलता रहा। फारिग होने के बाद सुषमा ने राहुल को उसके कमरे में सुलाया। सुनील नाइट सूट पहनकर बेड पर बैठकर अपने दफ्तरी कागजात देखने लगा और सुषमा वॉशरूम में जाकर अपना नाइट सूट पहन आई और वो उस आईने के सामने बैठकर अपने बालों में ब्रश करने लगी। तो कैसा रहा आज ऑफिस का पहला दिन? सुषमा ने अपने खूबसूरत बालों में ब्रश करते आईने में से सुनील की तरफ देखते हुए उससे पूछा। हाँ, सुनील ने कागजात पर से नजरें हटाकर आईने में नजर आने वाली सुषमा के चेहरे की तरफ देखा। अरे बहुत मसरूफ दिन था, बहुत काम था, इस कारण ये कागजात घर ले आया हूँ। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? सुषमा ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। नहीं, कोई बात नहीं, सारा काम तो मैं ऑफिस में निपटा आया था, ये तो मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, सुनील ने कहा और दोबारा कागजों पर नजरें जमा दी और फिर सर उठाकर पूछा। तुम स्कूल गई थी? नहीं सुनील, समय ही नहीं मिला, सुषमा शर्मिंदगी से हंसी। कोई बात नहीं, कल चली जाना, सुनील ने कहा और साथ ही वो बेड से उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम में चला गया। सुषमा के हाथों से ब्रश फिसला और फर्श पर जा गिरा। वो ब्रश उठाने के लिए झुकी, उसने ब्रश उठाया और सीधी हुई तो उसने आईने में देखा सुनील उसके पीछे खड़ा था। अरे, उसने धड़कते दिल के साथ अपने सीने पर हाथ रख लिया और यूं अचानक अपने पीछे सुनील को खड़ा देखकर डर गई थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरा इरादा भी यही था, सुनील हंसा। आप अभी तो वॉशरूम में गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुषमा ने सवालिया निगाहों से आईने में से सुनील की तरफ देखा। छोड़ो इन बातों को। वो थोड़ा सा झुका और सुषमा की गर्दन पर से बाल हटाए और उसकी गर्दन पर अपने गरम गरम होंठ रख दिए तो बेख्तियार सुषमा की आंखें बंद होने लगीं। सुनील ने अपने दोनों हाथ सुषमा के कंधे पर रख लिए थे। उसी वक्त टॉयलेट फ्लश टैंक की आवाज़ सुषमा के कानों में पड़ी और फिर उसे अपने कंधों पर से सुनील के हाथों के लम्स का एहसास ख़त्म होता महसूस हुआ। सुषमा ने आंखें खोली तो उसने देखा सुनील उसके पीछे कहीं भी मौजूद नहीं था। वो हैरानगी से अपने अकबी जानिब घूमी। ये सुनील कहाँ चले गए? सुषमा तशवीश के आलम में बुड़बुड़ाई। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सुनील वॉशरूम से बाहर निकल आया। अरे, आप वॉशरूम में दोबारा चले गए थे और वो भी इतनी जल्दी? सुषमा ने तजब्जुब के आलम में कहा। दोबारा? सुनील हैरत से हंसा। मैं तो एक दफ़ा ही वॉशरूम में गया था और अभी निकला हूँ। सुनील, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप अभी तो यहीं मेरे पीछे खड़े थे। सुषमा ने अजीब नज़रों से सुनील की तरफ देखा। सुषमा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तो अभी वॉशरूम से निकला हूँ तुम्हारे सामने। अगर तुम्हारी कल्पना है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, सुनील ने आखिरी जुमला मुस्कुराते हुए कहा था।
सुनील प्लीज बी सीरियस, अभी तो आप मेरे पीछे खड़े थे, परंतु आप दोबारा इतनी जल्दी वॉशरूम में कैसे चले गए? सुषमा की बातों से इस मर्तबा भी हैरत टपक रही थी। मैं सीरियस हूं सुषमा, मैं तुम्हारे सामने एक दफ़ा ही वॉशरूम में गया था। भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है 2 दफ़ा वॉशरूम में जाने की, और वो भी इतनी जल्दी? इस मर्तबा सुनील हैरानगी से बोला। नहीं सुनील, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे इस बात की हैरत है कि इतनी जल्दी आप दोबारा वॉशरूम में कैसे जा सकते हैं। सुषमा उलझन में इस लहजे में अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। सुषमा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मैं सच कह रहा हूं। मैं अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला हूं और मैं एक ही दफ़ा वॉशरूम में गया था। इस मर्तबा सुनील के लहजे में हल्का सा गुस्सा शामिल था। मैं भी सच कह रही हूं सुनील, मैं इस आईने के सामने बैठी बालों में ब्रश कर रही थी। मेरे हाथ से ब्रश गिर गया था और मैं ब्रश उठाने के लिए झुकी थी। ब्रश उठाने के बाद मैं सीधी हुई तो आप मेरे पीछे खड़े थे। इतना अचानक और तुरंत मेरे पीछे आपको देखकर मैं डर गई थी। मैंने आपसे कहा भी कि आप इतनी जल्दी वॉशरूम से कैसे बाहर आ गए, परंतु आपने कहा कि छोड़ो इन बातों को, और फिर आगे की बात सुषमा कह न सकी, ताहम वो सुनील के चेहरे के तासुरात का जायजा ले रही थी। सुषमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुनील ने आगे बढ़कर सुषमा के माथे पर हाथ रखा। मुझे कुछ नहीं हुआ। सुषमा ने सुनील का हाथ हटाया। मुझे समझ नहीं आ रही। परेशानी के बाइस सुषमा ने दोनों हाथों की उंगलियों से अपनी कनपटी को मसला। समझ तो मुझे भी तुम्हारी नहीं आ रही, ये तुम कैसी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रही हो, सुनील ने सुषमा के सामने बेड पर बैठते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? सुषमा के लहजे में दुख का अंसर शामिल था। विश्वास वाली बात नहीं है सुषमा, तुम खुद ही ऐसी अजीब बातें कर रही हो। अब तुम ही बताओ, मुझे इसमें भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? परंतु तुम हो के एक ही बात पर अड़ी हुई हो। सुनील का लहजा शिकायती था। पता नहीं सुनील, विश्वास करें, मैं भी झूठ नहीं बोल रही। आप ही सोचिए, मुझे भला आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सुषमा नमजदा आंखों से भराई हुई आवाज में बोली। लो जी, अब भला इसमें आंसू बहाने की क्या जरूरत है? सुनील के लहजे में एक मर्तबा फिर गुस्से और बेजारी ने रास्ता बनाया। मैं तो खुद हैरान हूं सुनील कि आखिर ये सब हुआ क्या है। सुषमा ने दुखती नजरों से सुनील की तरफ देखा। अच्छा तो ऐसा करो, उठो और बेड पर बैठो। सुनील ने बेड से उठकर सुषमा को आईने के पास पड़े टेबल के साथ पड़े स्टूल से उठाया। वो शशोपंच के आलम में उठ खड़ी हुई। सुनील ने उसे बेड पर लिटाया। तुम दिन भर की थकी हुई हो, आराम करो, मैं अपना काम बाहर चेक कर लेता हूं, सुनील ने सुषमा को लिहाफ उड़ाते हुए कहा। सुषमा ने महसूस किया था कि सुनील को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो मुंह से कुछ न बोली। सुनील ने बेड पर पड़े अपने दफ्तरी कागजात उठाए और कमरे की लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल गया। सुषमा ने अपनी नम आंखों को हाथ की हथेलियों से साफ किया। वो काफी देर अंधेरे में लेटी सोचती रही और फिर उसने आंखें मूंद ली। रात वाले वाकये ने सुषमा का जहन काफी हद तक उलझा दिया था। हाँ, अगर वो ख्वाब होता तो वो उसे तस्लीम कर लेती, लेकिन उसने वो सब जागती आंखों से देखा था। ऊपर से सुनील को भी उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। सुनील नाश्ता करके जा चुका था और राहुल बाहर लान में हरी हरी घास पर खेल रहा था। उसने नाश्ते के बर्तन समेटे और किचन में ले आई। उन्हें धोने के बाद वो किचन से बाहर निकल आई। सुनील ने उससे कहा था कि वो आज ऑफिस से जल्दी आ जाएगा और फिर राहुल के लिए स्कूल देखने चलेंगे। वो हाल में रखे सोफों में से एक पर बैठी और एक मर्तबा फिर रात वाले वाक़े के बारे में सोचने लगी। उसका दिमाग मजीद उलझा तो उसने अपने सर को झटका और बाहर लान में आ गई। बाहर खुशगवार हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। राहुल घास पर बैठा खेल रहा था। वो उसके पास रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। मम्मा, पापा कब आएंगे? राहुल ने उससे पूछा। दोपहर के समय, सुषमा ने बताया तो राहुल दोबारा खेल में महव हो गया। अचानक सुषमा के जहन में परसों दिन वाले वाक़ये ने झमाका किया, जब राहुल ने आईने में नजर आने वाली लाल साड़ी वाली औरत का जिक्र किया था। राहुल बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। सुषमा ने राहुल के खेल में खलल डाला। राहुल ने बुरा सा मुंह बनाया और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। जी मम्मा, सुषमा की तरफ देखते हुए राहुल ने पूछा। राहुल बेटा, ये बताओ, परसों तुमने एक लाल साड़ी वाली औरत का जिक्र किया था जो कमरा बंद कर रही थी, क्या ये बात सच है? सुषमा ने राहुल से पूछते हुए तस्दीक चाही। हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल सच कह रहा था, परंतु आप और पापा ने कहा कि मेरा वहम होगा,
तब मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम ही हो। राहुल ने दोनों हाथों को घुमाते हुए कहा। सुषमा ने एक तवील सांस खींची। वो कैसी औरत थी? मम्मा सुंदर औरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उसे आईने में से देखा था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी थी। इस कारण मैं तेजी से पीछे घूमा, परंतु पीछे वो औरत कहीं नहीं थी। मम्मा पता है, वो औरत काफ़ी हद तक कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, परंतु मैं जब घूमा तो सारा दरवाज़ा खुला हुआ था। राहुल ने सुषमा के सामने मजीद इंकिशाफ किया। मैंने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वो औरत कहीं भी नजर नहीं आई। फिर आप और पापा अंदर आ गए थे। ये क्या चक्कर है? सुषमा परेशानी से बुड़बुड़ाई। क्या कहा मम्मा? राहुल को शायद सुनाई नहीं दिया था। कुछ नहीं बेटा, आप ऐसा करो, दोबारा खेल लो। सुषमा ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। मम्मा छत पर चलें? राहुल ने आंच भरी नजरों से सुषमा की तरफ देखा। नहीं बेटा, यहीं खेलो, सुषमा ने उसे मना करते हुए कहा। मम्मा चले ना, मैंने अपने घर की छत अभी तक नहीं देखी, राहुल ने जिद करते हुए कहा। प्लीज मम्मा चले ना। नहीं बेटा, आप यहीं खेलो, शाम को चलेंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, सुषमा ने राहुल को टालना चाहा। नहीं मम्मा, मैंने अभी जाना है, प्लीज चलिए ना। राहुल ने उठकर सुषमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। सुषमा ने राहुल की जिद के आगे हार मानते हुए कहा। साथ ही वो भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो अंदर आए और दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। राहुल भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। आहिस्ता बेटा, चोट न लग जाए, सुषमा ने घबराते हुए आवाज लगाई, लेकिन राहुल पर कोई असर न हुआ। वो छत पर पहुंचे तो एक मर्तबा फिर खुशगवार हवाओं ने उनका इस्तकबाल किया। उसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ने लगे। याहू, घोड़ा! राहुल ने छत पर पड़े लकड़ी के घोड़े को देखते हुए उछलते हुए कहा। वो तेजी से उस घोड़े की तरफ बढ़ा। ये कहां से आया? सुषमा ने हैरत से लकड़ी के घोड़े की तरफ देखा। राहुल घोड़े पर बैठकर उसे आगे पीछे हिलाने लगा। वो घोड़ा ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। शायद हमसे पहले जो फैमिली यहां रहकर गई हो, उनका हो। सुषमा ने खदशा जाहिर किया। सुषमा छत के किनारे पर आई और बाहर देखने लगी। उसने देखा उसके घर के बाहर एक नीले रंग की कार के पास एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने आंखों पर काले रंग के ग्लासेस लगा रखे थे। सुषमा ने देखा कि उसकी नज़र जैसे ही उस लड़के पर पड़ी, उस लड़के ने तेजी से अपने हाथ में पकड़े कैमरे से सुषमा की कई तस्वीरें ले ली। सुषमा उस लड़के की इस हैरत पर पहले तो हैरान हुई और फिर उसे शदीद गुस्सा आया। अभी वो ये सोच ही रही थी कि वो नीचे उतरकर उस लड़के की उस हरकत पर उसे खरी खरी सुनाए, मगर वो लड़का तेजी से अपनी कार में बैठा और कार आगे बढ़ गई। बड़ा अजीब आदमी था, सुषमा गुस्से से बुड़बुड़ाई। फिर वो राहुल की तरफ घूमी। बेटा, मैं नीचे जा रही हूं, तुम जल्दी नीचे आ जाना। पापा के आने के बाद तुम्हारा एडमिशन भी करवाने जाना है। सुषमा ने राहुल से मुखातिब होते हुए कहा तो घोड़े पर बैठे राहुल ने भी इस बात में सर हिला दिया और सुषमा फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। चलो, ये तो अच्छा हुआ आज राहुल का एडमिशन हो गया, सुनील ने बेड पर बैठते हुए कहा। सुषमा उसके साथ ही लेटी हुई थी। वो सुनील की तरफ घूमी, अपनी कोहनी बेड के गद्दे पर टिकाई और सर हाथ की हथेली पर रखा। जी हाँ, और पिक एंड ड्रॉप की समस्या भी हल हो गई है, सुषमा ने सुनील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। फिर उसने सुनील की तरफ बगौर देखते हुए कहा। सुनील, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सुनील ने उसकी तरफ देखा। आज मैं और राहुल छत पर गए थे। वो छत पर जाने की जिद कर रहा था। हम छत पर पहुंचे तो मैंने देखा हमारे घर के बाहर एक लड़का नीले रंग की कार के पास खड़ा था। उसने आंखों पर काले रंग की ऐनक लगा रखी थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपने हाथ में पकड़े कैमरे से मेरी फोटो लेनी शुरू कर दी। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुई। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि नीचे उतरकर उसकी खबर लूं कि वो ऐसी वाहियात हरकत क्यों कर रहा है, परंतु वो तेजी से अपनी कार में बैठा और चला गया। सुषमा ने बताया तो सुनील हैरत से चौंका। ब्लैक ऐनक वाला लड़का और नीले रंग की कार? सुनील ने खोए खोए लहजे में कहा। जी हाँ, जवाबन सुषमा ने सर को असबाती जुम्बिश दी। एक ऐसा लड़का तो मैंने भी देखा था और वो मेरी भी फोटोज ले रहा था और उसकी कार भी नीले रंग की थी, सुनील ने जहन पर जोर देते हुए कहा। तब सुषमा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो तेजी से उठकर बैठी। वाकई? कब? उसने तेज लहजे में पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं भी उसे उसकी हरकत पर टोकता, मगर वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया, सुनील ने बताते हुए कहा।
ये कब की बात है? सुषमा ने परेशान कुन लहजे में सुनील से पूछा। कल की, जब मैं मनोज के दफ्तर में घर के एग्रीमेंट पेपर साइन करने गया था, सुनील ने बताया। ओह, हैरत के बायस सुषमा के मुंह से निकला, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दरअसल ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, और अब तुमने इस बात का जिक्र किया तो ये बात मेरे जहन में आ गई, सुनील ने वजह बताई। ये तो बड़ी अजीब बात है सुनील, वो लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? सुषमा ने उलझारामेज निगाहों से सुनील की तरफ देखा। बात तो वाकई बड़ी अजीब है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि वो लड़का ये हरकत क्यों कर रहा था। फिर सुनील ने अपनी राय देते हुए कहा, मगर उसने हमारी फ़ोटोज़ क्यों ली? सुषमा ने तशवीश के आलम में सुनील की तरफ देखा। पता नहीं, सुनील ने कंधे उचकाए। उस आदमी ने हमें यह जानने का मौका ही नहीं दिया कि उसने हमारी फ़ोटोज़ क्यों ली थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, और ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।